अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अकील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए दरअसल आपको अपनी शख्सियत के अंदर कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती है। अगर आप वो तब्दीलियां नहीं करें तो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी नहीं जी सकते। आप वही ज़िंदगी जिएंगे जो कि 95% लोग जी रहे हैं, जिसमें पैसे की कमी होगी, आपके ज़िंदगी गुजारने में मसाइल दरपेश होंगे, आप लोगों के प्रेशर में रहेंगे, आप हर वक्त जो है वो कोई ना कोई मसले से निकल रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो ज़िंदगी जो 5% जीते हैं, जिसमें वो प्लान करते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं वो वहाँ चले जाते हैं, जब वो टाइम ऑफ लेना चाहते हैं काम नहीं करते, वो अपना जो भी उनकी मसरूफियत है उस पर वक्त देते हैं। कोई ज़िंदगी की दुनिया की ताकत उनको जो है वो अपने प्रोग्राम से हटा नहीं सकती। कोई उनके जो मामलात हैं उनके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो दरअसल वसाइल वाले लोग होते हैं, प्लान करके चलते हैं ज़िंदगी में, उनके अपने अज़ाइम होते हैं, वो उस पर फोकस करते हैं। दुनिया की उनके लिए बहुत कम अहमियत होती है। जब दुनिया की अहमियत होती है वो दुनिया के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब दुनिया की अहमियत नहीं होती वो अपनी दुनिया में अलग मस्त हो जाते हैं और उसी से उनकी अपनी कारकर्दगी और परफॉर्मेंस होती है। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए, ऐसा करने के लिए ना कि आप एक 5% लोगों की ज़िंदगी जिए जो 95% जी रहे हैं, वो ज़िंदगी आपकी ना हो। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपको एक मुखलिस इंसान होना चाहिए, अपने साथ और दूसरों के साथ साफ़ सुथरा फेयरनेस के साथ आपको मामला करना चाहिए। यानी किसी के बारे में आप बुरा ना सोचें, बल्कि जितना अच्छा सोच सकते हैं वो करें, बल्कि दूसरे के लिए अच्छा काम आप कर दे। जो भी आप कर सकते हैं वो कर दे, जितना हो सकता है वो कर दे। और दूसरे के लिए आप अपने दिल में एक बेहतरीन मुकाम रखें, एक ऐसा मुकाम कि जो आप अपने लिए समझते हैं कि ऐसा मेरे लिए, मेरे बारे में जो लोगों का रवैया वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही आपका दूसरे के बारे में रवैया हो। दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल लगी लिपटी के बगैर अपने साथ अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराएं। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त है, अच्छा है, बुरा है, ख़राब है, कम अच्छा है, वसाइल है, तंगदस्ती, कुछ भी है, अगर वो आपकी वजह से है, उसकी ज़िम्मेदारी आपने कबूल करनी है, दूसरे को ज़िम्मेदार नहीं ठहराना। एक बहुत बड़ी दुनिया अपने साथ पेश आने वाले मामलात को, मसाइल को, मुश्किलात को दरअसल वो दूसरों के ऊपर डालती है। वो कहती है कि वो ज़िम्मेदार है, दरअसल तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, वरना मैं तो बहुत कामयाब था, मैं तो बहुत आगे जाता, बहुत तरक्की करता, लेकिन फ़ला ज़िम्मेदार है इसका। और वो असल में नाकाम लोग होते हैं, वो 95% क्लास है जो कि इस तरह का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं, हालांकि वो खुद ज़िम्मेदार है। तो जब आप ये सोचेंगे कि आप ज़िम्मेदार हैं, जो भी आपके साथ अच्छा या बुरा हुआ उसके ज़िम्मेदार आप हैं, तो ये आपके लिए, आपको आने वाली ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएगी ये चीज़। क्योंकि आपको रूल ऑफ द गेम समझ आ जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कोई लाख बुरा चाहे, कुछ नहीं होता वो ये जो खुदा चाहता है। तो फिर आप अपने काम पे ऊपर एम्फेसाइज कर लेते हैं और आपको वो मिल जाता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। ज़िंदगी में वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एक ही कीमती तरीन रिसोर्स है हमारे पास, इंसानों के पास, इससे कीमती चीज़ ना कोई थी ना कोई है, और वो है वक्त। वक्त आपकी ज़िंदगी है। वक्त दरअसल वो कीमती चीज़ है कि जिससे रुपया पैसा कमाया जा सकता है, जिससे खूबसूरत ज़िंदगी डिज़ाइन की जा सकती है, जिससे आप लोगों से आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, ये वक्त है। और इस वक्त का अगर आपने अच्छा इस्तेमाल करना सीख लिया, आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, तो आप दूसरों के मुकाबले में 2 ज़िंदगियाँ जी जाएंगे। लोग एक ज़िंदगी जीते हैं, आप उसके मुकाबले में 2 ज़िंदगियाँ जी जाएंगे। और अगर कोई 2 ज़िंदगियाँ जी गया तो आप सोचिए कि वो दूसरों से कितना आगे बढ़ जाएगा।
कितना तरक्की कर जाएगा, क्योंकि उसके पास वक्त ज़्यादा है, वो दूसरों से वाफर है। तो लिहाजा दूसरा ये इम्पॉर्टेंट बात है कि सबसे कीमती चीज़ आपके पास वक्त है। फिर आपको जो चीज़ बदलनी है वो ये बदलनी है कि आपके हाथ से जाने वाला पैसा जो है वो कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट की शक्ल में कन्वर्ट हो। जो भी पैसा जाए, अब हो तो नहीं सकता क्योंकि हमारे ज़रूरी अखराजात होते हैं, हमने मामलात करने हैं, घर, बच्चे, फैमिली, सब कुछ है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश ये होनी चाहिए कि जो पैसा आपका लगे वो किसी इन्वेस्टमेंट में लगे, पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में लगे। अच्छा, जो लोग पैसे को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट कई गुना पैसा ग्रो कर जाता है, और जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते वो पैसा ज़ाया हो जाता है और फिर हमेशा के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता। अब आप देखिए ना, एक तरफ जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो रहा है, और जो पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहा उसका पैसा 0 हो रहा है। तो अब आप देखिए दोनों कैसे बराबर होंगे। तो लिहाजा ये आप ज़रूर मद्देनजर रखें कि आप का पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर आपका पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट हो गया और सही जगह पे, तो वो आपका पैसा कई गुना ग्रो कर जाएगा। आप फाइनेंशियली इतना डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, दूसरों लोगों को जो है ना ये चीज़ समझ ही नहीं आती। और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे हम बताते रहते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब, नहीं किया तो कर लें। और ज़रूर आपको इस तरह की वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको समझ आएगी कि असल में फ़र्क कैसे होता है। बंदा वो 5% क्लास पे कैसे जाएगा, 95% में जो रह जाते हैं वो क्यों रह जाते हैं। तो लिहाजा जो पैसा आपका पैसा आपके हाथ से जाए वो इन्वेस्टमेंट की शक्ल इख्तियार करें, सो दैट कि वो इन्वेस्टमेंट ग्रो और फर्दर आगे ग्रो करे। तो ये बेहद ज़रूरी है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि 5% ज़िंदगी लोगों की क्लास में चले जाए तो आप स्किल्स और लैंग्वेजेस सीखना शुरू करें। स्किल्स क्या होती है? दरअसल हर चीज़ स्किल है। बोलने की एक स्किल है, इन्वेस्टमेंट की एक स्किल है जी, लोगों से मामलात करने की स्किल है, निगोशिएशन स्किल है जी, ये बहुत इस तरह की और बेशुमार स्किल्स है। ये जो महारतें हैं ये इंसान को बहुत काम आती है। आज अगर मैं यूँ कहूँ, आज डिग्रियाँ उतनी काम नहीं आती जितनी कि ये स्किल्स काम आती हैं, कि अगर आपने अपने अंदर ये पैदा की हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा देंगी, कदम कदम पे आपको फ़ायदा देंगी, और आप ज़िंदगी में बाकियों से बहुत कामयाब होंगे। तो लिहाजा अपने अंदर स्किल्स पैदा करें, फिर लैंग्वेजेस सीखना शुरू करें। देखिए आज दुनिया ग्लोबल विलेज है सही मानों में, और अगर जितनी ज़्यादा आपको लैंग्वेज आती होंगी ना, उतनी ज़्यादा मल्टीपल आपके इनकम जनरेशन हो सकती है, उतनी ज़्यादा आप दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आप ज़्यादा फ़ाल हो सकते हैं, अफेक्टिव हो सकते हैं। तो स्किल्स जितना ज़्यादा सीख सकते हैं, चाइनीज़ सीखना बेहद ज़रूरी है, अरबी सीखना उससे पहले ज़रूरी है, इंग्लिश ज़रूरी है, और जो भी आप सीख सकते हैं, जितनी ज़्यादा आपको लैंग्वेज आती होंगी। आज की दुनिया के अंदर, मैं अभी सऊदी अरब हो गया तो मुझे इसका बहुत शदीद एहसास हुआ, जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आती होगी ना, आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकेंगे। और लोग दरअसल मौके होते हैं। मैं वहाँ इजिप्शियन से मिला, मैं कज़ाकिस्तान के लोगों से मिला, मैं वहाँ पे नाइजीरिया के लोगों से मिला, फिर मैं वहाँ पता नहीं कौन कौन से मुल्कों के लोगों से मिला था, टूनीसिया से मिला, वहाँ पे वो जो बिल्कुल यूरोप के आसपास मुल्क है, यूरोप के ममालिक है, वहाँ से लोग आए हुए थे। इंडिया, बांग्लादेश तो है ही है, वो तो उर्दू समझ लेते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हमें आ रही होंगी, हम उतना लोगों के साथ बेहतर इंटरेक्ट कर सकेंगे। और ये जो हम इंटरेक्शन करते हैं ना, इससे हमें बहुत समझ लगती है। और दूसरा, जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं ना, वहाँ दुनिया के कामयाब लोग आए होते हैं, वो भी कामयाब लोग होते हैं ना, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, वो आम आदमी तो जा ही नहीं सकता। तो लिहाजा आपका जो लैंग्वेज है आपको बहुत फ़ायदा देगी, जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और काम जो आपने 5% क्लास के अंदर जाने के लिए करना है, वो ये है कि आप अपने बच्चों के साथ टाइम ज़रूर दें। अपने बच्चों के साथ टाइम दें, उनके साथ जितना अच्छा टाइम गुजार सकते हैं उनको समझे, वो अपने आप को समझे, उनकी खामियां खूबियाँ, उनको क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या क्या वो सोचते हैं, क्या वो बनना चाहते हैं, इसमें बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। यकीन कीजिए, अगर बच्चों को आप सुन लें अच्छी तरह से, या आपको बच्चे सुन लें, ये दोनों तरह टू वे होता है ना, कि जब हम बच्चों को सुनते हैं तो वो बच्चे भी हमें फिर सुनना शुरू हो जाते हैं, एक बॉन्डिंग बन जाती है। ये बहुत काम की चीज़ है। लोग यकीन कीजिए बहुत कीमती पैसा खर्च करते हैं बच्चों के साथ, उनका जो एक फासले हैं वो बढ़ जाते हैं,
फिर बच्चे नशे में चले जाते हैं, बुरी महफिल में चले जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ कनेक्शन मजबूत बनाएं, उन्हें उनकी पर्सनैलिटीज़ को समझें, उतना ज़्यादा आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए वो वक्त जो है वो बहुत इंतहाई इम्पोर्टेंट है और कीमती है। फिर आपको रिलीजियस इंसान होना चाहिए, मजहबी ज़िंदगी आपकी मज़हब को प्रैक्टिस में गुजरनी चाहिए। जो दीन हमारा बताता है, देखिए हमारा दीन एक वे ऑफ लाइफ है जी, एक ज़ाब्ता हयात है, और ऐसा खूबसूरत ज़ाब्ता हयात कि जिससे लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। अगर हम उसको प्रैक्टिस करें तो हम उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर जो लोग रिलीजियस नहीं है ना, वो ज़्यादा ज़िंदगी नहीं जीते, बीमार भी रहते हैं। जो लोग मजहबी हैं वो मुतमईन भी रहते हैं, ज़िंदगी भी अच्छी जीते हैं और सेहतमंद भी रहते हैं। तो लिहाजा दीन को प्रैक्टिस करना वो आज के दौर के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर समझते हैं कि जी 5% क्लास में आने के लिए, या आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब है और आप समझते हैं उनमें इन बातों का बहुत इम्पोर्टेंट पहलू था, जैसे मैंने बीच में लैंग्वेज का कह दिया, उसमें फिर वोकैबुलरी भी आ जाती है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग क्वालिटी हो जाए आपके अंदर, आप बोल सकें, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर अरबी और बाकी जो मैंने बता दिया, और जो बातें आप समझते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर इंसान को कामयाबी के लिए, ये हमारा लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, इससे हम सीखते और सिखाते हैं। आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, आप कमेंट में आप लिख दीजिए कि आप क्या समझते हैं, कि क्या ये बातें इंपॉर्टेंट है या इसके अलावा और कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। तो हम उसको ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। तो अपनी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।